अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सपीरियंस विद शेरदिल। आज का हमारा मौजू है फियर ऑफ लॉस, खोने का डर। अच्छा, खोने का डर क्या है, किस तरीके से है, ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। हम लोग एक सीरीज़ पे काम करें, इसका नाम है व्हाट्स नेक्स्ट। जो भी मसले हैं उसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है। आप मेरी बात से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो भी बातें कह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस और माई स्किल सेट, और जो लोग मेरे पास आते हैं उनसे सीखने और समझने के बाद मैं आपके सामने वो बातें रख रहा होता हूँ। फियर ऑफ लॉस इस वक्त हर बंदे के माइंड में है। इस वक्त हर बंदा जो है ना, वो खोने के डर से परेशान है। तो इसके अंदर जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर करती है वो ये है कि क्या चीज़ खोने का डर, दुनियावी लिहाज से या दीनी लिहाज से। अगर आप दुनियावी लिहाज से किसी चीज़ के खोने का डर कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह ने इससे बेहतर आपको देना है, तो आपसे लिया है। मेरी नौकरी चली गई थी 2019 के शुरू में, और मैं आपको हल्फिया कह सकता हूँ कि अगर वो जॉब ना जाती तो शायद ये कंपनी मेरी वजूद में नहीं आती, ये कंपनी मेरी फुल टाइम नहीं होती। सो कभी कभार अल्लाह पाक आपको उन मुश्किलात से गुजारता है जिसके बाद अल्लाह ने आपको कुछ ना कुछ देना होता है। उस देने के लिए आपको उस प्रोसेस से, उस जगहों से गुजरना होता है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तो ये जो आयत हैं, ये आपको ख़ुदकुशी से रोकती हैं, ये आपको नेगेटिव थॉट से रोकती हैं, और ये आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती हैं। अगर आपके अंदर फ़ियर ऑफ लॉस मौजूद है तो उसके लिए आपको अल्लाह ताला से करीब आना पड़ेगा, अल्लाह ताला से जुड़ना पड़ेगा, ताकि उसके लिहाज से आप जो है अपने लॉसेस को कम कर सकें, अपने डर को कम कर सकें। और उसके साथ साथ दुनियावी लिहाज से देखें, जो लॉस होता है ना, उसको ओवरकम करने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए दो रास्ते होते हैं, और दोनों रास्ते करने ज़रूरी हैं। नंबर वन, अल्लाह पर यकीन और दुआ। नंबर दो, इस्तिक़ामत और कंसिस्टेंसी जिसे हम कहते हैं, यानी कि दुनियावी लिहाज से कोशिश और मेहनत भी करनी है और साथ में दुआ भी करनी है। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो अल्लाह अगर आपके लिए बेहतर समझेगा तो आपको ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक काम भी छोड़ देंगे तो फिर चांस कम है या ना नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि आपने उसमें से एफ़र्ट छोड़ दी, या एफ़र्ट की तो दुआ नहीं की आपने। दोनों काम बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी स्किल्स को भी ध्यान देना है। आपने कोई ऐसी स्किल सीखनी है, क्योंकि फ़ियर ऑफ लॉस किस चीज़ का होता है? पैसे का डर होता है, मेरी जॉब ना चली जाए, मुझसे पैसे ना छिन जाए, मैं गरीब ना हो जाऊँ। उसके लिए आपको जो चीज़ करनी है, वो आपने वो स्किल सीखनी है जिसकी मार्केट में डिमांड है। और सिर्फ़ वो स्किल नहीं जो शेरदिल आपको सिखाता है, बल्कि हर वो स्किल सीखने की कोशिश करें जिससे आप कुछ ना कुछ रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कंफर्ट ज़ोन में इतने जा चुके हैं कि अब कंफर्ट ज़ोन से निकलने का दिल ही नहीं चाहता। बहुत सारे लोग हम में से जिम नहीं जाते। आप कभी जाएँ, इंडस्ट्री के अंदर चले जाएँ, कोई कितना भी बड़ा डोमेन के अंदर होगा, जैसे-जैसे मैनेजर लेवल पे जा रहा होगा, उसका पेट उतना ही निकल रहा होगा। क्यों है? क्योंकि आपने एक्सरसाइज़ छोड़ दी, आप कंफर्ट ज़ोन में चले गए। आपके अंदर वो जो करंट था, वो तेज़ी थी, वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपकी लाइफ़ में वो डिसिप्लिन नहीं रहा। फिर जब जॉब जाती है, तो आप कहते हैं, "यार, मैं तो बहुत अच्छा था, मुझे क्यों निकाल दिया?" तो आपने जो स्किल सीखी हुई है, वो 15-15, 20-20 साल पुरानी है। मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। अनफॉर्च्यूनेटली कुछ इदारे ऐसे हैं, जहाँ पे लोग अच्छे लेवल पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मुखलिस लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनका, कि वो कहते हैं, "यार, अब सीखने का ज़माना गया हमारा। मैं 40 साल का हो गया हूँ, सीखने का ज़माना गया।" मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं, जो 60-60 साल में आके सीखे हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी हैं, जिन्होंने 2 जनरेशन में सीखी, यानी कि माँ-बाप ने सीखा, फिर अपने बच्चों ने सीखा उनके। तो फिर आप भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर कम्फर्ट ज़ोन से नहीं निकलेंगे, तो फ़ियर ऑफ लॉस मौजूद रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि जॉब किसी वक़्त भी चली जाएगी, और फिर दोबारा जॉब लेने के लिए आपके पास जो स्किल है, वो तो 20 साल पुरानी है। तो फिर आप अपने डर को कम कैसे करेंगे? आपको तो कोई जॉब देगा ही नहीं। अल्लाह पे भरोसा यकीनन आपका होगा, लेकिन प्रैक्टिकली अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। ठीक है ना? आपको कोशिश करते रहना है, आपने आगे बढ़ना है, और उसके लिए नई-नई स्किल सीखनी है। क्लाउड की मिसाल ले लें, डेवऑप्स की मिसाल ले लें, फ्रीलांसर ले लें। आप डेली एक स्किल सीखें, डेली आधा घंटा निकालें अपने लिए, अपनी स्किल को सीखने के लिए। क्लाउड सीखें, एडब्ल्यूएस से स्टार्ट करें। हमारे ई लर्निंग पोर्टल पे जाएँ, elearning.sherdill.org, फ्री 5 घंटे का एडब्ल्यूएस, और किसने मना किया है करने के लिए? स्टार्ट करें वहाँ से। मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, मैं आपको काउंसलिंग कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन करना आपने खुद है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फ़ियर ऑफ लॉस आपकी कब्र में जाने तक रहेगा, और ये ख़त्म उस वक़्त होगा जब आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होगी। एक इंग्लिश का कोट है, कहते हैं कि डोंट रिलाय द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, ट्राई टू मेक द सेकंड वन। यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे पूरा भरोसा ना रखो, बल्कि सेकेंडरी इनकम भी बना के रखो। वो इसलिए है कि अगर कंपनी का बिज़नेस डाउन हो गया,
तो उसका इम्पैक्ट पता है कौन होगा? सबसे पहले आप होंगे। आपको सबसे पहले कंपनी निकालेगी। मेरे पास एक बंदा था, उसने कहा उस्मान भाई मैं तकरीबन कोई 20-25 साल से कंपनी में जॉब कर रहा था और कंपनी में बुरा वक़्त आया तो उन्होंने आसरा ही नहीं किया, सबसे पहले मुझे निकाला। तो भाई कंपनी आपके चाचा मामा की कंपनी थोड़ी है। और बुरा वक़्त आएगा तो सबसे पहले अपनी कॉस्ट को कट डाउन करेंगे। कॉस्ट कट डाउन का मतलब सैलरीज़ कट डाउन करेंगे और आपको निकालेंगे। और वो भाई साहब जो थे, वो भाई साहब कह रहे थे यार मैंने विंडोज़ एक्सपी सीखी थी, उसके बाद मैं सीख नहीं पाया। तो ऐसे बाबा भी आपको मिलेंगे आईटी इंडस्ट्रीज़ में जो अनफॉर्च्यूनेटली सीखते नहीं हैं और वहीं खड़े रहते हैं और उसके बाद फिर कोई जॉब देता नहीं है और वो इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि दोबारा सीखने की ख्वाहिश भी नहीं रखते। सो मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। नंबर 1, अगर आपने फ़ियर ऑफ लॉस से निकलना है तो अल्लाह पे मुकम्मल यकीन और भरोसा होना चाहिए। किसी अल्लाह वाले के साथ जुड़ें और अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएँ। नंबर 2, कंसिस्टेंसी रहें, कंसिस्टेंट रहें, कुछ नया सीखें जिससे आपके रोज़गार में बरकत हो, रोज़गार में इज़ाफ़ा हो। रोज़गार में इज़ाफ़े के लिए ज़ाहिरी तौर पे, दुनियावी तौर पे आपको कुछ नए टूल्स, कुछ नए स्किल सीखने हैं। हम और आप वो नहीं है कि कूड़ा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं और रोज़ कमाते हैं। हम और आप वो लोग हैं जो कि स्किल सेट सीखते हैं और अपनी स्किल्स को बेचते हैं क्योंकि वी आर ऑन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। हम स्किल सीखते हैं और वहाँ से फिर स्किल बेच के पैसा कमाते हैं। या तो आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट हो, उसके लिए पैसा चाहिए। स्किल में पैसा नहीं चाहिए, स्किल में टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए और अपना मार्केट में नाम बनाना है। एक दफ़ा नाम बन गया, अब बड़ी आसानी से आगे निकल जाएँगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।